अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनल मॉडल के बारे में कि रिलेशनल मॉडल क्या होता है। जी, रिलेशनल मॉडल जैसा कि हमने देखा पिछले लेक्चर में कि रिलेशनल मॉडल के अंदर डाटा जो है वो इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन आर टेबल या टेबल की फॉर्म में सेव होता है। डाटा जो है वो टेबल की फॉर्म में सेव हो रहा होता है। जी, टेबल। अब इसका फ़ायदा क्या होता है रिलेशन मॉडल का? अ डिग्री ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस। इसमें डाटा इंडिपेंडेंस की जो डिग्री होती है वो हाई होती है, यानी इसमें डाटा जो है वो डाटे का स्ट्रक्चर चेंज करने से एप्लीकेशन प्रोग्राम पे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एड्रेस डाटा सिमेंटिक कंसिस्टेंसी एंड रिडंडेंसी प्रॉब्लम। सेट ओरिएंटेड डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी इसमें एक कह लें कि डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है जिस तरह के एसक्यूएल है, जिसको हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे भी, जिसकी मदद से हम इसके ऊपर मुख्तलिफ जो है वो ऑपरेशन बड़ी आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशन के बारे में। अब रिलेशन क्या होता है? वैसे हमने पहले भी इसके बारे में बात की है। रिलेशन बेसिकली रॉज और कॉलम्स का मजमू होता है। जैसे आप ये देखें कि इसके अंदर डिफरेंट ये रॉज हैं और इसी तरह से ये कुछ कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ऐसे कह लें कि ये कुछ रॉज एंड कॉलम्स का कम्बिनेशन होता है, कलेक्शन होती है। यहाँ पे दिखाया भी गया है कि ये एक रिलेशन है। अच्छा, अब ये जो रिलेशन है, रिलेशन को मैंने पहले भी बताया कि टेबल भी कहते हैं। रिलेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। क्या होते हैं जी? एट्रीब्यूट्स, यानी ये कह लें कि जो कॉलम्स होते हैं हम उनको कहते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है। अब किसी भी रिलेशन के अंदर, यानी इसको कह लें कि ये इसका जो है वो एट्रीब्यूट नंबर 1 है, 2 है, 3 एंड 4 जितने भी होंगे, ये डिपेंड करता है। इसी तरह जो एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट को कहते हैं डिग्री ऑफ अ रिलेशन, यानी किसी भी टेबल में जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो उसकी डिग्री कहलाती है। इसी तरह से मैंने पहले बताया कि ये रॉज और कॉलम्स का मजमुआ होता है। तो टप्पल क्या चीज़ है? टप्पल कहते हैं रॉज को। तो इसकी कितनी रॉज बन गई? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये इसकी रॉज हैं। और कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी क्या चीज़ होती है? नंबर ऑफ टप्पल्स, यानी जितने टप्पल्स होते हैं किसी भी रिलेशन में वो उसकी कार्डिनैलिटी कहलाते हैं। तो अभी ज़रा एक सेकंड के लिए यहाँ पे वीडियो को रोक के आपने अपने जहन के अंदर ये सोचना है कि टप्पल और एट्रीब्यूट में क्या फ़र्क है, या कार्डिनैलिटी और डिग्री ऑफ अ रिलेशनशिप में क्या फ़र्क है। सॉरी, रिलेशनशिप नहीं, डिग्री ऑफ अ रिलेशन में। यहाँ पे मैं बता दूँ, रिलेशन और रिलेशनशिप में भी फ़र्क होता है। यानी रिलेशनशिप होता है दो एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशन, और रिलेशन कहते हैं टेबल को। जी, आगे आगे जी, डोमेन। डोमेन क्या होती है? डोमेन से मुराद बेसिकली होता है रेंज, यानी वो वाली वैल्यूज़ जो किसी किसी एट्रीब्यूट के अंदर या किसी जो सेट ऑफ अलाउएबल वैल्यूज़ होती हैं फॉर वन और मोर एट्रीब्यूट्स, किसी एट्रीब्यूट के लिए वो वैल्यूज़ जो हम उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह लें कि एक टेबल है और उसका एट्रीब्यूट है आईडी। अब उसमें आप किस तरह का डाटा, अगर आप कह देते हैं 1 2 3, यानी न्यूमेरिक डाटा आप उसके अंदर एंटर कर सकते हैं, तो ये उसकी क्या है? डोमेन है। जी, अब बता रहा है कि एक जो कह लें रिलेशन है, रिलेशन की खसूसियात बता रहा है। ऐसे कह लें कि रिलेशन का जो नेम है वो हमेशा यूनिक होगा। हर रिलेशन का नेम जो है वो यूनिक होगा, यानी ऐसे कह लें कि कोई भी दो रिलेशन जो है उनका नाम एक जैसा नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक टेबल का नाम रखते हैं स्टूडेंट, तो दूसरे का नाम स्टूडेंट नहीं रख सकते। दूसरा है ईच सेल कंटेन एग्जैक्टली वन एटॉमिक और सिंगल वैल्यू, यानी हर सेल के अंदर आप क्या करेंगे, सिर्फ एक वैल्यू जो है वो स्टोर करवा सकते हैं, इसमें रिपीटिंग ग्रुप नहीं होते। उसके अलावा यूनिक एट्रीब्यूट नेम, हर एट्रीब्यूट का नाम यूनिक होगा, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल आप कह लें कि इसके अंदर अगर दो एट्रीब्यूट्स हैं तो इसका नाम अगर आपने आईडी रख दिया और इसका नाम नेम रख दिया, तो दोनों उनका नेम सेम नहीं हो सकता, यानी दो दफ़ा आप आईडी नहीं रख सकते, नेम हमेशा यूनिक होगा।
द वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट कम फ्रॉम द सेम डोमेन। जो आपने डोमेन सेट कर दी उसके मुताबिक ही आप जो है वो उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। जैसे अगर इसकी न्यूमेरिक है तो इसमें न्यूमेरिक ही करवाएंगे, इसके अंदर अल्फ़ाबेट नहीं करवा सकते। ऑर्डर ऑफ एट्रीब्यूट हैज़ नो सिग्निफिकेंस, ईच टप्पल इज़ यूनिक या डिस्टिंक्ट, और इसी तरह से ऑर्डर ऑफ टप्पल हैज़ नो सिग्निफिकेंस। यानी ऐसे कह लें, मैं दोबारा इसको जल्दी से बता देता हूँ कि हर जो रिलेशन है उसका नेम जो है वो यूनिक होगा, हर सेल के अंदर एक ही वैल्यू स्टोर करवाएंगे। किसी भी रो या कॉलम का कह लें कि जो नेम है वो हमेशा मतलब यूनिक नेम होगा, कभी भी आप उसको जो है वो डुप्लीकेशन नहीं होगी उसमें। ठीक है जी। जी नेक्स्ट चलते हैं। वो कहते हैं कि सुपर की, कैंडिडेट की और प्राइमरी की क्या चीज़ होती है। इन कीज़ के बारे में बात करते हैं। बेसिकली कीज़ का मतलब होता है कि आपने रॉ को जो है वो यूनिकली, टप्पल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करना होता है एक रिलेशन में। तो अब रॉ पहली की बात करते हैं, सुपर की क्या चीज़ होती है। सुपर की एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ए टप्पल विद अ रिलेशन। ये क्या होता है, एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है जो क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एक टप्पल को, यानी डुप्लीकेशन को ये ख़त्म करता है। ठीक है, लेकिन इसमें याद रखिए जो सुपर की होती है उसमें एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। दूसरे आगे कैंडिडेट की, अ सुपर की सच दैट नो प्रॉपर सबसेट, यानी ऐसे कह लें कि अगर एक रिलेशन है उस रिलेशन के अंदर कैंडिडेट की वो होती है जो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ स्टूडेंट का आईडी और स्टूडेंट का रोल नंबर, तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों कैंडिडेट की हैं। अब जो प्राइमरी की होती है, प्राइमरी की इनमें से किसी एक को हम बतौर प्राइमरी की इस्तेमाल करते हैं। द कैंडिडेट की दैट इज सेलेक्टेड टू आइडेंटिफाई टप्पल यूनिकली विद द रिलेशन, यानी जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है किसी भी रिलेशन के अंदर, वो कहलाती है प्राइमरी की। याद रखिएगा जो प्राइमरी की होती है कभी नल नहीं होती, एक बात। दूसरी बात इसमें याद रखने वाली ये है कि एक रिलेशन के अंदर मस्ट है कि एक प्राइमरी की लाजिम होगी। तो फिर इन तीनों में फ़र्क क्या हुआ, सुपर की जो होती है, सुपर की भी यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, कैंडिडेट की भी यूनिकली आइडेंटिफाई है, लेकिन सुपर की में क्या है, एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, कैंडिडेट की, कैंडिडेट की जो है वो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, 2 4 6 भी हो सकती है एक रिलेशन में। ठीक है, लेकिन प्राइमरी की हमेशा एक ही होगी। सुपर की, कैंडिडेट, ये उसका सीक्वेंस बताया हुआ है। ठीक है, क्राइटेरिया, एन एफिशिएंट वे, मतलब प्राइमरी की कैसे सिलेक्ट करते हैं। एन एफिशिएंट वे टू आइडेंटिफाई एन एंटिटी, द एट्रीब्यूट रिमेन कांस्टेंट एवर इन द ओवर द लाइफ ऑफ ए एंटिटी। कभी भी उसको हम चेंज नहीं करते, जो एक दफ़ा रखा गया सिर्फ वही रहता है। नेक्स्ट है जी फॉरेन की, ये ज़रा समझने वाला कॉन्सेप्ट है। An attribute or set of attributes within one relation that match the candidate key of the some other relation, यानी एक दो रिलेशन है, एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है। फॉर एग्जांपल इसका नाम स्टूडेंट है और इसका नाम टीचर है। ठीक है जी, अब क्या होगा कि एक टेबल की जो प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल की फॉरेन की कहलाएगी। इस टेबल की फॉर एग्जांपल प्राइमरी की ये है और दूसरे टेबल की ये क्या कहलाएगी, फॉरेन की। अगर ये उसके साथ कंप्लीटली मैच करे, यानी जो इसके जो कह लें कि इसके अंदर डाटा सेव है वही इसके अंदर डाटा सेव होगा, तो इसको हम कहेंगे फॉरेन की। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट विद इन वन रिलेशन दैट मैच द कैंडिडेट की ऑफ द सम अदर रिलेशन, किसी और रिलेशन के साथ जब वो मैच कर रहा होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंटिटी इंटेग्रिटी और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या चीज़ होती है। एंटिटी इंटेग्रिटी से मुराद क्या है, नो एट्रीब्यूट ऑफ प्राइमरी की कैन बी नल, यानी अगर एक प्राइमरी की है तो उसके अंदर कोई भी एट्रीब्यूट जो है वो नल नहीं हो सकता। अब नल क्या होता है, एब्सेंस ऑफ वैल्यू, यानी जो खाली सेल होता है उसको हम नल कहते हैं। इसी तरह रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या है, if a foreign key exists in a relation
अदर फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच विद द प्राइमरी की या कैंडिडेट की, यानी फॉरेन की जो है वो लाजमी तौर पे मैच करनी चाहिए प्राइमरी की के साथ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये बता रहे हैं कि यहाँ पे नल वैल्यू क्या होती है। नल किसको कहते हैं? नल कहते हैं एब्सेंस ऑफ वैल्यू, यानी एब्सेंस ऑफ एनी वैल्यू, यानी जो खाली सेल होता है उसको हम कहते हैं नल। ठीक है जी, लास्ट एक टॉपिक है व्यू। व्यू क्या चीज़ होती है? व्यू से मुराद होता है एक वर्चुअल टेबल, यानी जो हम डाटा, फॉर एग्ज़ाम्पल मुख्तलिफ टेबल्स हैं, सपोज़ एक टेबल ये है जिसके अंदर डाटा स्टोर है, एक टेबल ये है जिसके अंदर डाटा स्टोर है, सपोज़ एक टेबल ये है जिसके अंदर डाटा स्टोर है। तो इनमें से कुछ डाटा निकाल के उसको व्यू करना, उसको सीन करना, देखना, ये क्या कहलाता है? व्यू। अ व्यू इज़ अ वर्चुअल टेबल आर वन दैट डज़ नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट, यानी ये एग्जिस्ट नहीं करता। थोड़ी देर के जब आप डाटा निकाल के देखते हैं उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है, बट डायनामिकली ड्राइव्ड, लेकिन हम इसको ड्राइव्ड करते हैं, मतलब बना के हमारे सामने ये डाटा दिखाता है। कैन बी कंस्ट्रक्शन परफॉर्म द ऑपरेशन, इसके ऊपर हम मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म कर, जैसे सिलेक्ट, हम क्या करते हैं कि इन टेबल में से उनका डाटा निकाल के दिखा दो जिन्होंने इस महीने की फ़ीस जमा करा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकंड का, और ये थर्ड का। हम कहते हैं उन बच्चों का डाटा निकाल के दिखाओ जिन्होंने फ़ीस पे कर दी है। तो ये क्या करेगा, इनका एक अलग टेबल बना के यहाँ पे दिखा देगा कि इस एक बच्चे ने ही फ़ीस जमा करवाई है। ठीक है जी। इसमें क्या होता है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे बेस रिलेशन और व्यू। बेस रिलेशन आ नेम रिलेशन corresponding टू एन एंटिटी इन अ conceptual schema whose tuple are physically stored in database. व्यू क्या होता है? डायनामिकली रिजल्ट वन और मोर रिलेशन ऑपरेशन ऑपरेटिंग ऑन द बेस रिलेशन टू प्रोड्यूस अनदर, यानी एक वो रिलेशन जिसमें से डाटा निकाल रहा होता है उसको बेस रिलेशन कहते हैं, और जिसमें आपको दिखा रहा होता है उसको कहते हैं व्यू। जी, ये इसका स्कीमा दोबारा दिखाया गया है। इसको थोड़ा पहले जिस शेप में आपने देखा उल्ट दिखा रहा है इसको, यानी सबसे पहले इंटरनल लेवल होता है, उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस को क्रिएट और डाटा को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा ये कंसेप्चुअल स्कीम है, फिर उसके अलावा सब स्कीमास है, और जहाँ पे ये जो यूज़र बैठे हुए हैं एक्सटर्नल लेवल पे, ये डाटे को एक्सेस कर रहे हैं। बेसिकली ये डाटे को क्या कर रहे हैं? व्यू कर रहे हैं। अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा ज़रा। बेस रिलेशन है ये, यहाँ पे उसने व्यू करके दिखाया, ये बेस रिलेशन आर, बेस रिलेशन एस, इनके दरमियान फॉरेन की और प्राइमरी की। अब ये क्या कर रहा है, इन दोनों में से, ये आपको तीर के निशान नज़र आ रहे होंगे ये वाले, कि इन दोनों में से डाटे को इधर निकाल के ये यूज़र जो है ये व्यू कर रहा है। अच्छा जी, अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा है प्रोवाइड्स अ पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल सिक्योरिटी मैकेनिज़्म। इसके ज़रिए जो है ना वो पावरफुल फ्लेक्सिबल सिक्योरिटी मैकेनिज़्म बाय हाइडिंग द पार्ट्स ऑफ डाटाबेस, यानी डाटाबेस के पार्ट्स को हाइड करके आपको वो डाटा निकाल के दिखा देता है। परमिट द यूज़र एक्सेस इन अ वे दैट इज़ कस्टमाइज टू देयर नीड, सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स डिज़ाइन टू सपोर्ट और प्रोवाइड लॉजिकल इंडिपेंडेंस। ये लॉजिकल इंडिपेंडेंस भी प्रोवाइड करता है जी। ठीक है जी। उसके अलावा अलाउड वैल्यूज़, नॉट अलाउड वैल्यू, अलाउड वैल्यूज़ क्यों? ड्राइव फ्रॉम द सिंगल बेस रिलेशन। सॉरी, ये ज़रा स्क्रीन हाइड हो गई है, ये ज़रा इसको आप रीड कर लीजिएगा एंड पे जाके। ठीक है जी। तो आज हमने ये लास्ट वाली स्लाइड ज़रा रीड कर लीजिएगा, वो बल्कि आई गई है। इसमें कौन कौन सी वैल्यू कंटेनिंग द प्राइमरी की और कैंडिडेट की, इसमें यानी प्राइमरी कैंडिडेट की होती है एक। ठीक है। नॉट अलाउड वैल्यू ड्राइव्ड फ्रॉम द मल्टीपल बेस रिलेशन इन्वॉल्विंग एग्रीगेशन, वेंडर में हैव द अदर कंस्ट्रेंट ऑन द अपडेट व्यू, यानी इसमें अदर कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं जिसको जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है जिसके ज़रिए व्यू करवा सकता है। अच्छा जी, आज हमने इस स्लाइड इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है कि सबसे पहले हमने रिलेशनल मॉडल की बात की, उसके बाद टपल वगैरह की, और एट्रीब्यूट्स की बात की, कार्डिनलिटी की बात की हमने। ठीक है। उसके बाद लास्ट में जाके हमने ये देखा कि व्यू क्या होता है, कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो उसमें एंटर कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते। जज़ाकल्लाह जी।